बिहार में इस समय अधिकतर युवा सड़कों पर घूम रहे हैं। वो एनटीपीसी अभ्यर्थी के आंदोलन की बातचीत की जाए या फिर इस समय बेल्ट्रॉन हो या फिर एसटीटी अभ्यर्थी हो, लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी अभ्यर्थी का जब आंदोलन हुआ उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा था कि तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं दिख रहे थे। फिलहाल हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शक्ति जी, तेजस्वी जी कहीं नहीं दिखे सड़कों पर एनटीपीसी अभ्यर्थियों के साथ। देखिए, पूरी पार्टी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के साथ था, चूँकि नाइंसाफ़ी कहीं न कहीं आरआरबी की तरफ से हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। संज्ञान लेने के बजाय चुप्पी साधी, जिसके कारण आगजनी तक हुआ। रेलवे की संपत्तियां नुकसान हुई, राज्य सरकार चुपचाप रही। बेरोजगारी का केंद्र बिहार है, देश भी है। पलायन और बेरोजगारी दोनों के दंश से बिहार या देश के युवा भुगत रहे हैं। सवाल तेजस्वी यादव निजी कारणों से बाहर हैं, देश से बाहर थे, और इन परिस्थितियों में कोई भी ट्वीट बिना सब कुछ देखे नहीं होता। और हमारा जो देखिएगा ट्विटर को, प्रत्येक जिला का ट्विटर हो चाहे वो पार्टी का हो, हम लगातार इनके सवालों पर पूरी पार्टी खड़ी रही। तेजस्वी जी बाहर थे, अलग बात है कि पूरी पार्टी साथ थे, और यही कारण है कि हमने उन कार्यक्रमों को, उनके आंदोलन को समर्थन दिया। आप याद करिए, जिस दिन वापस हुआ उसके पहले इसी कार्यालय में, राजद के कार्यालय में, महागठबंधन के लोगों ने समर्थन देने का ऐलान किया। तब सब देश की सरकार जागी और आनन फानन में वापस लिया, और 4 मार्च का डेडलाइन वो कहीं ना कहीं खींचा। और मेरा मत साफ है कि ये आग पे पानी डालने बराबर है। फैसले जब तक नहीं होते हैं, इसको मैं ये नहीं मानता कि तार्किक परिणति तक इसका आंदोलन का। ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है कि 5 राज्यों में चुनाव है तो 4 मार्च तक इसको स्वाभाविक तौर पर 4 मार्च के पीछे सिर्फ और सिर्फ देश की सरकार ने चुनाव को ध्यान में रख करके किया है। जब तक वो सफलता, चूंकि एडमिट किया यूनियन रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव, उन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये आरआरबी की लापरवाही है। और इस लापरवाही का दंश कौन भुगत रहा है? तो जो हमारे युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं। आप ये समझते हैं कि कोचिंग संस्थानों पर दबिश बना कर करके आप उनके निर्णय बदलवा सकते हैं सरकार, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती है। और यह आंदोलन का अंतिम पड़ाव नहीं है। देश के अंदर में लाखों लाख जो रिक्त पदें हैं, उन पदों को कैसे भरा जाए, इसके सवाल को लेकर के हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और ये सवाल आज सामने है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ये सवाल आपको पूछने का अधिकार है। पर यह भी सवाल आप पूछ सकते हैं उन प्रवक्ताओं से जाकर के, उन दलों के प्रवक्ताओं से, कि नीतीश कुमार जी ने अभी तक क्यों चुप्पी नहीं तोड़ी। क्या कारण है कि उनके एसपी और कलेक्टर ने एफआईआर किया? जब विपक्ष का दबाव आया तो आदम फादम ने कहा कि अरेस्टिंग नहीं होगी। कोचिंग संस्थानों का ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था उन असफल अभ्यर्थियों का जिन्होंने एनटीपीसी में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी परीक्षा में। रेल मंत्री तो ये कह देते हैं कि 3 साल 4 साल अगर लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत का सबसे बड़ा परीक्षा है। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में हर चीज़ समय पर हुआ, कम भाड़ा भी किया, मुनाफे भी कमाए, रेल का सफ़र सुनहरा सफ़र हुआ, गुड्स में कमाई उतनी ही हुई, तो 90,000 करोड़ का मुनाफा, सब डेफिसिट को माने ख़त्म करते हुए। तो एक बड़ा क्रांति आया था उन दिनों। लेकिन यह कोई कह दे कि रेलवे में बड़ा है, बड़ा क्या, देश की परीक्षा संचालित कंडक्टर आरआरबी का काम है। तो उनको क्या लगता है, समय तिथि निर्धारित करना, समय पर लेना परीक्षा, समय पर अगर नहीं होता तो सफलता तो उनके हाथों में है। तेजस्वी यादव जी को ढूंढ जो लोग रहे हैं, सबको पता ना कि तेजस्वी जी शादी के बाद बाहर गए हुए हैं। अब हम वहाँ से ट्वीट करते तो कहते कि रोड पर नहीं है, बाहर चले गए। ये तो पता नहीं था कि आंदोलन हो रहा है। ये पता होता कि आंदोलन आज ही होना है तो हम तिथि अलग बढ़ जाती, आगे बढ़ जाती। लेकिन पूरी पार्टी उनकी, उनके सोच के साथ है, उनका ही आंदोलन है, उनका ही वचन है, उनका ही एक तरह से जनता के नाम एकरारनामा है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। 10 लाख युवाओं को एक कैबिनेट की पहली बैठक में हम सरकारी नौकरी देने का वचन। अगर ये आंदोलन नहीं किए होते, ये लोगों में मन जज्बा नहीं भरे होते, तो आज ये परिणति नहीं देखते। आज ठीक है, शराब माफिया को रोकने के लिए अब शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहले से ही शिक्षा व्यवस्था पूरा भ्रष्ट हो चुका है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, और कई मायने में ध्वस्त है। ऐसे ही बोझिल है शिक्षक, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का घोर अभाव है। कभी आप जनगणना में लगाते हैं, कभी उनको आप वोटर लिस्ट में लगाते हैं, कभी कई तरह के कामों में शिक्षकों को आप लगा देते हैं। अब ये बताइए कि जब शिक्षक जब दारूबाज को पकड़ेगा, नशेड़ी को पकड़ेगा, तो पढ़ाया कौन, गंजेड़ी?
पढ़ाएगा कौन? 5 क्लास के लिए तो पहले ही 2 शिक्षक मात्र हैं। वहाँ भी इस राज्य में जितना चाहिए शिक्षक उसका घोर अभाव पहले ही से है, और उसके बाद दूसरे ऊपर एक और बोझ। अब बताइए कि कहाँ कहाँ पिटवाइएगा टीचर को, शराब पकड़ने जाएगा। आपकी पुलिस पकड़ने जाती है तो उस पर बौछारें होती है, शराब माफिया बौछार करते हैं, और शिक्षक के पास कौन सा है? पुलिस है क्या? बेचारा पकड़ेगा उसका क्या दुर्दशा करेगा शराब माफिया, सब पता है ना, बताने की जरूरत है क्या? जब पुलिस नहीं बख्श जाता है तो शिक्षकों बेचारा क्या करेगा? राजद शिक्षकों के साथ है कि अगर वो आंदोलन करते हैं इस किसी के साथ हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल है हम कि असूलों के साथ हैं, हम नीतियों के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम पार्टी की जो नीतियां उन नीतियों के खिलाफ प्रतिपक्ष होने के कारण हमारा नैतिक कर्तव्य है और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। फिलहाल शिक्षकों ने भी ऐलान किया है कि वो कल उन नोटिस को जलाएंगे और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय फिर एक बार शराबबंदी को लेकर है, क्योंकि शिक्षकों को अब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब सड़कों पर उतारा जाएगा। शराब माफियाओं के बीच उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि उन शराबबंदी जैसे कानून को उन्हें सफल बनाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर पुलिसकर्मी की बातचीत की जाए तो पुलिस बल की संख्या ज़्यादा कम होने की वजह से इस समय बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो पा रहा है, जो कई एक्सपर्ट्स का मानना है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।